Today we are going to discuss about anatomy and some little functions of the pharynx. So this region is called the pharynx. Basically, pharynx is a funnel-shaped passageway that connects the nasal cavity and mouth to the larynx and esophagus. इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लाइक मेन इसका फंक्शन हमारे पास आ जाता है कि ये हमारे पास एयर पैसेज वे प्रोवाइड करता है और फूड पैसेज वे प्रोवाइड करता है. जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में हम फूड इनगल्फ करते हैं तो फूड जो इनगल्फ किया या एयर जो इनहेल हुई है उन्होंने आगे किस जगह मूव आउट करना है, लाइक लेरिंग्स में जाना है, इज़ोफेगस में जाना है. तो इस फंक्शन को या इस पैसेज वे को हमारा जो पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है वो हमारे पास होता है फेरिंग्स. इसके और भी बहुत से फंक्शंस होते हैं, जैसे कि जो अपकमिंग एयर होती है उसको ह्यूमिडिफाई करना होता है, वार्म करना होता है. उसके अलावा हेयरिंग में इसका फंक्शन होता है क्योंकि इसकी एक ओपनिंग ऑडिटरी ट्यूब में भी हो रही होती है. उसके अलावा इस प्रोटेक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. लाइक कोई भी इसके पास होते हैं कुछ टॉन्सिल्स लाइक फ्रेंजियल टॉन्सिल या लेरेंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी जर्म पार्टिकल अगर एंटर हो भी जाता है तो वो उसको या तो किल कर देते हैं या रिमूव आउट करते हैं थ्रू द स्नीजिंग प्रोसेस और वॉमिटिंग एंड सो ऑन. सो फेरिंग्स हमारे पास फनल शेप ट्यूब होती है विच इज अबाउट 12 to 13 सेंटीमीटर लॉन्ग. बेसिकली हमारे पास स्टार्ट हो रही होती है बेस ऑफ द स्कल से 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक मूव आउट कर रही होती है, बेस ऑफ द स्कल टू 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा. It extends from the posterior nares to level of cricoid cartilage. Cricoid cartilage is a cartilage of larynx. फेरिंग्स हमारे पास सुपीरियरली फेस करी होती है लेयरिंग्स को, पोस्टीरियरली नेजल एंड ओरल कैविटीज प्रेजेंट होती है. इसके एंटीरियर साइड पे सर्वाइकल वर्टिब्रा मौजूद होता है. फेरिंग्स की जो वॉल होती है ना वो हमारे पास स्केलेटन मसल्स की बनी होती है और और ये वॉल्स जो है हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं. और जो जब ये स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो ये फेरिंग्स को हेल्प करते हैं स्वेलो करने के प्रोसेस में. फेरिंग्स हमारे पास 3 पोर्शंस में या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही होती है. डेट आर नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरेंजियोफेरिंग्स. As you see in this diagram, this region is the nasopharynx, this region is the oropharynx, and this region is the laryngopharynx. So first of all, we are going to discuss about the nasopharynx. Nasopharynx सिर्फ हमारे पास एयर का पैसेज वे होता है, ये सिर्फ हमारे पास एयर का पैसेज वे होता है. फेरिंग्स के बिल्कुल सुपीरियर साइड पे ऑन द टॉप ऑफ द फेरिंग्स ये प्रेजेंट होता है. पोस्टीरियर ये नेजल कैविटी से स्टार्ट हो रहा होता है और सॉफ्ट पैलेट तक जा रहा होता है. सॉफ्ट पैलेट हमारे पास क्या होता है, एक मस्कुलर पार्टीशन है या मस्कुलर ब्रिज समझ लें जो हमारे पास नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स को सेपरेट कर रही होती है. इट कंटेन अ फ्रंजियल टॉन्सिल. फ्रंजियल टॉन्सिल को हम नेजोफ्रंजियल टॉन्सिल, एडिनॉइड टॉन्सिल्स भी कहते हैं. ये बेसिकली हमारे पास होता है मैस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज. इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, और अगर कोई भी अनवांटेड या फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाता है तो उसको रिमूव आउट करवा देता है. ऑडिटरी ट्यूब ओपनिंग, इसकी ओपनिंग हो रही होती है ऑडिटरी ट्यूब में, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है कि अलाउ करते हैं एयर को कि वो मिडल ईयर की कैविटी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान में मूव कर सके. इसका बेनिफिट क्या होता है कि इसकी वजह से जो एयर का प्रेशर होता है ना वो नॉर्मली दोनों एयर ड्रम्स के अंदर मेंटेन हो रहा होता है. इट इज लाइंड बाय द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम. रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है कि वो मॉइस्ट कर देती है और इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एयरवे को. इसकी जो रूफ होती है ना वो हमारे पास बॉडी ऑफ सेफिनॉइड एंड बेसल पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन से बन रही होती है, और इसका फ्लोर हमारे पास अपर सरफेस ऑफ सॉफ्ट पैलेट एंड फ्रंजियल इस्थमस से बनता है. फ्रंजियल इस्थमस हमारे पास क्या होता है कि पोस्टीरियर साइड पे सॉफ्ट पैलेट की एक पैसेज भी होता है जिसने नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स की कम्युनिकेशन करवानी होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जहाँ पे नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो वाला रीजन हमारे पास होता है फेरेंजियल इस्थमस. नेजोफेरिंग्स का हमारे पास फंक्शन क्या होता है, हमारे पास रेस्पिरेशन में इसका फंक्शन होता है.
उसके अलावा हमारे पास इम्यून सिस्टम में इसका फंक्शन होता है। इम्यून सिस्टम में इसका फंक्शन किस तरह से होता है कि जो नेजोफेरिंक्स एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं वो म्यूकोसा ऑफ लाइक इम्यून सिस्टम, म्यूकोसा के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी एयरबोर्न वायरस जो है या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो एंटर होता है तो फौरन से एक्टिवेट होके इनको किल कर देता है। ओरोफेरिंक्स हमारे पास आ जाता है, जो मिडिल पोर्शन है हमारे पास फेरिंग्स का वो ओरोफेरिंक्स है। सॉफ्ट पैलेट से ये स्टार्ट हो रहा होता है और हायोइड बॉइन तक ये मूव कर रहा होता है। पोस्टीरियर साइड पे ये ओरल कैविटी की मौजूद होता है। ओरोफेरिंक्स इसके नेम से पता चल रहा है कि ये ओरल कैविटी से रिलेटेड है। ये हमारे पास एयर, वाटर एंड फूड का पैसेज वे प्रोवाइड करता है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं लिंगुअल एंड पैलाटिन टॉन्सिल्स। लिंगुअल टॉन्सिल का काम क्या होता है कि इसके पास मौजूद होते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। जैसे ही लाइक कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर हुआ है तो बी एंड टी लिम्फोसाइट इस टॉन्सिल के कांटेक्ट में आया है तो ये सेल्स एक्टिवेटेड हो जाएंगे, उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर देंगे, रिमूव आउट कर देंगे। पैलेटिन टॉन्सिल भी हमारे पास इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा होता है। इसका जो मेन इन्फेक्शन होता है वो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है और जीआईटी इन्फेक्शन होता है जिसके अगेंस्ट ये काम कर रहा होता है, जिसके लाइक जिसमें अगर कोई जर्म पार्टिकल या बैक्टीरिया एंटर हो भी जाता है तो उसको किल कर देता है। Communicate anteriorly with the oral cavity by the oropharyngeal isthmus, laterally by the plateau-glossal arches and inferiorly by the tongue. इसका फंक्शन क्या होता है कि अब ये एयर, वाटर और फूड तीनों को पैसेज पे प्रोवाइड कर रहा है, सो ये रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे कि अगर फूड को इनगल्फ किया तो माउथ से इसोफेगस तक फूड को लाने में हेल्प करता है। इसी तरह अगर एयर एंटर हुई है, ये एयर ने मूव आउट करना है तो ये माउथ से या नेजल कैविटी से लेरिंग्स तक एयर की मूवमेंट में हेल्प करता है, उनको पाथवे प्रोवाइड करता है, हम ऐसे कह सकते हैं। लेरेंजियोफेरिंक्स से हमारे पास लास्ट पार्ट है जो हमारे पास, जिसको हम हाइपोफेरिंक्स भी कहते हैं। हाइपोफेरिंक्स मतलब सबसे इंफीरियर वाला पोर्शन होता है ये हमारे पास, जो हायोइड बोन से स्टार्ट हो रहा होता है और ये हमारे पास पोस्टीरियरली इजोफेगस में ओपन हो रहा होता है, एंटीरियरली ये लियरिंग्स में ओपन हो रहा होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि हमारे पास कनेक्शन पॉइंट है, इसको हम कनेक्शन पॉइंट कहते हैं, जहां से फूड ने ईसोफेगस में एंटर होना होता है और एयर ने लेरिंग्स में एंटर होना होता है। मतलब बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये फेरिंग्स जो होता है एंटीरियरली लेरिंग्स के अंदर एंटर एयर को एंटर करवा रहा होता है और पोस्टीरियर ये फूड और वाटर को ईसोफेगस में एंटरिंग करवा रहा होता है। सो दैट्स ऑल। एक बार अगेन इन रीजन्स को हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है नेजोफेरिंग्स का रीजन, ये हमारे पास है ओरल कैविटी का रीजन और ये हमारे पास है हाइपोफेरिंग्स या फिर जिसको हम कहते हैं कि लेरेंजियोफेरिंग्स का रीजन है, जिसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो ये वाला रीजन हमारे पास इसोफेगस में आ रहा है। मतलब कि अगर कोई फूड है या वाटर या इनगल्फ किया हुआ है वो हमारे पास इस पाथवे के थ्रू इसोफेगस में आएगा, और अगर कोई एयर है तो वो हमारे पास इस पाथवे के थ्रू लेरिंग्स में, देन लेरिंग्स से ट्रेकिया में जाएगा। Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe it.